जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का भाग। तो देखिए, बहुपद का भाग है पहला वाला, इस तरीके का क्वेश्चन है और दूसरे वाला भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन तीसरे वाले को ध्यान से देखना, ये अलग प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। तो ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग तरीके से बहुपद का भाग कैसे देते हैं सीखेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है? 18x² + 9x, ठीक है, बटे में क्या है? 3x है। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है हमको। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का दो नियम है हमारे पास में। एक तो हम लोग कॉमन लेकर के यहाँ से कॉमन लेंगे और बाहर निकालेंगे और इससे काट सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा सरल हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, ये दोनों के बटे में है तो अलग अलग करके हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं, मैं दोनों तरीके से पहले वाले को बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड से करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकाल सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जिससे 3x बन जाए, तो 6 × 18। तो यहाँ पर देखिए 6x × 3x लिख सकते हैं। 18x² को लिख सकते हैं ना, क्योंकि 6 × 18 हो जाएगा। और x का गुणा करते हैं, जब सेम बिरादरी वाले का गुणा करते हैं तो उसके ऊपर में घात जुड़ जाता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर एक घात है, तो दो घात हो जाएगा x²। तो इस तरीके से इसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे, तो फैक्टराइज कर देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे इसको, बराबर 6x × 3x। और 3x में इसलिए तोड़े हैं क्योंकि नीचे में 3x है, तो ये कॉमन निकल करके कट जाएगा, इसलिए थोड़ा ऐसा दिमाग लगा के हमको करना है। बीच में क्या का निशान है, देखिए प्लस का। अब देखिए 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3x × 3 लिख सकते हैं ना। जो 3 और 3 का गुणा होगा तो 3 तिया हो जाएगा 9, और x इसके साथ में है तो x लग जाएगा। देखिए एक एक चीज़ देखिए गुणा कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से 9x को हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3x बटे में, तो ये 3x हो गया। अब यहाँ पर देखिए बराबर लिखेंगे। अब देखिए ये प्लस का निशान है, इधर का गुणा है, प्लस है, तो एक पद इधर बन गया, एक पद इधर बन गया। तो हम लोग दोनों पद से क्या कर सकते हैं, दोनों पद से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। चलिए निकाल देते हैं। तो देखिए दोनों के पास क्या है, देखिए 3x है, यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, दोनों के पास। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो 3x को हम लोग बाहर निकाल दिए। यहाँ पर अब 3x को बाहर निकाल दिए, तो इसके पास में क्या बचा है, 6x, और यहाँ पर है प्लस, और ये 3x जब बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा है, 3, और ये बटे में क्या चल रहा है हमारा, 3x। अब यहाँ पर देखिए 3x को हम लोग कॉमन निकाल दिए बाहर, तो ये गुणा में है, ब्रैकेट के बाहर आ गया ना, तो ये 3x से 3x काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब बचा क्या, देखिए ऊपर में बचा है हमारे पास में 6x + 3, और नीचे में बचा है 1, और जब नीचे में है 1 तो उसको नहीं लिखा जाता, तो ये हो जाएगा 6x + 3। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है, 6x + 3। तो इस प्रकार से हम लोग फैक्टराइज कर करके उभयनिष्ठ निकाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या है, दूसरे तरीके से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं अभी। क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसी को हम लोग मेथड 2 से करेंगे। अब इसको मेथड 1 से किए हैं, मेथड 1 से हम लोग सीख गए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए इसको मेथड 2 से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेथड 2 से कर रहा हूँ, तो यहाँ 18x² है प्लस 9x है, और बटे में क्या है, 3x है। तो 3x जो बटे में है, ये दोनों के बटे में है, मतलब ये दोनों के बटे में है ना, इसलिए इसको अलग अलग करके लिखते हैं। 18x² बटे 3x अलग कर दिए, बीच में क्या का निशान है, प्लस का निशान है, और 9x के बटे में भी 3x को लिख दिए। ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए इसको काट देंगे, यहाँ से यहाँ नहीं काटेंगे क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। काटना है तो ऊपर और नीचे ही काटना है, क्योंकि प्लस का निशान है। यहाँ से यहाँ काटेंगे, ऊपर नीचे, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 छक 18 हो जाएगा, और एक एक से एक एक्स कट जाएगा ना, इसके पास 2x है तो एक काट देंगे। बचेगा क्या, ऊपर में लिख लेते हैं, बचेगा यहाँ 6, तो 6 हो गया, और यहाँ पर 2x था तो 1x बच जाएगा, और बटे में क्या है 1, और यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और 1 से x कट जाएगा ना। अब देखिए बचा क्या, ऊपर में सिर्फ 3/1। अब इसको जब एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम 1 है नीचे में, तो एलसीएम 1 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से एलसीएम लेते हैं, देख लीजिए। हर का एलसीएम लेंगे, जब 2 भिन्न के रूप में आ गया ना, तो 2 भिन्न के रूप में आ गया तो इसको जोड़ेंगे,
तो एक और एक का एलसीएम लेंगे तो एक का एक, एक एकम एक और एक एकम एक कहते तक भाग, मतलब हमारा एलसीएम क्या रहा है 1। तो एक एलसीएम आया तो इस एक में एक का भाग लगाएंगे तो एक एकम एक आ रहा है, और जो एक आ रहा है उसका गुणा ऊपर के साथ में करते हैं 6x के साथ में, तो 6 एकम 6 और x हो जाएगा। अब बीच में क्या का साइन है प्लस, जो काम यहाँ पर किए वही काम यहाँ पर करना है। एक में एक का फिर भाग लगाएंगे तो एक एकम एक हो जाएगा, और एक आ रहा है उसका गुणा ऊपर वाले के साथ में करते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए बटे में एक है तो इसको नहीं लिखा जाता, अभी मैंने बताया था 6x + 3। एक एक चीज़ देखना होता है, कैसे जोड़ना है, कैसे क्या करना है मैथ्स में, और यही बेसिक चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आता तो मैथ्स बनता नहीं है। तो एक एक चीज़ को देखना रहता है, कैसे दो भिन्न जुड़ता है, कैसे हमको यहाँ पर काटना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मेथड 2 के तरीके से करेंगे। अब आप लोगों को जो मेथड सबसे अच्छा लगता है वही मेथड से ऐसे वाले सवाल को, ये अलग प्रकार का सवाल है, इसमें नहीं बनेगा ऐसा वाला, इसको दूसरे तरीके से करें, क्योंकि x - 2 है, यहाँ 2 पद में है, एक ही पद में रहेगा, तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब चलिए करते हैं इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4x के पावर 4 + 12x³ + 18x² और बटे में क्या है 4x²। इसको चाहे तो हम लोग फैक्टराइज मेथड से भी कर सकते हैं और सबके नीचे में अलग अलग करके लिख कर सकते हैं। तो मैं सबके मेथड 2 से करता हूँ, सबके नीचे में 4x² लिख देता हूँ। 4x की पावर 4 बटे 4x² प्लस निशान लगा देंगे, फिर यह 12x³ बटे 4x² प्लस 8x² बटे 4x²। ऐसा बहुत ज़्यादा आसान है। अब चलिए इसको क्या करना है, इसके बाद में हम लोग इसको काट सकते हैं और काट के सरल कर सकते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए। काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, और x² है और यहाँ पर x की पावर 4 है, मतलब x 4 बार है तो 2 बार बचेगा। यहाँ क्या बार बचेगा, 2 बार, तो इसको लिख देता हूँ x² और बटे में क्या बच रहा है 1, ठीक है। जो बचा उसको यहाँ लिखा हूँ। अब ये प्लस, ये 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ x 2 बार है और यहाँ x 3 बार है, तो एक x बचेगा, तो ये बचा 3 और यहाँ एक x बचेगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 बटे, ये तो पूरा कट गया 1, और ये प्लस 4 एकम 4 और 4 दूना 8, और x² है तो ये भी x² पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, 2 बटे 1, तो इस प्रकार से बचेगा। अब इसका क्या कर देना है, हमको एलसीएम ले देना है। जब एक और एक है पूरा एक, तो नीचे में एलसीएम एक ही आता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए इस एक में हम लोग भाग लगाएंगे एक का, तो एक आएगा, एक का गुणा ऊपर के साथ में करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। जो काम यहाँ किए वही काम आगे करना, प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दिए। अब इस एक में एक का फिर भाग लगाएंगे तो एक एकम एक आ रहा है, तो एक का गुणा इसके साथ में कर देंगे तो 3x ही आएगा, और ये प्लस का प्लस साइन है तो प्लस लगा दिए। अब देखिए एक का फिर एक में भाग लगाएंगे तो एक एकम एक, और जो एक आया उसका गुणा ऊपर में कर देंगे 2 के साथ में, 2 एकम 2। अब नीचे में एक है तो उसको नहीं लिखा जाता, तो क्या है यहाँ पर x² और प्लस 3x और प्लस का 2। तो इस प्रकार से हमारा बन रहा है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसको बहुत अच्छे से देखिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमको हमारे पास में किसमें 2x² + 5x - 3 में x - 2 का भाग लगाना है। तो किसमें भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे हम लोग 2x² + 5x - 3 में x - 2 का भाग लगाएंगे। लिखना समझ गए, 2x² + 5x - 3 में किसका भाग लगाएंगे, x - 2 में। जिसका भाग लगाते हैं यहाँ लिखते हैं, और जिसमें भाग लगाते हैं यहाँ लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। जब 2 पद दिया रहेगा, एक पहला पद हो गया और दूसरा पद, यहाँ एक ही पद था, देखिए प्लस माइनस का साइन नहीं था ना, तो इसको इस तरीके से करना है और इसको ऐसा करेंगे जब 2 पद दिया रहेगा तो। अब चलिए इसको करते हैं। तो करने का तरीका देखिए, बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ पर 2x² है, पहले में क्या है 2x², तो देखिए क्या करना है, इधर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ 2x² है, तो इस 2x² में x का भाग लगाएंगे, पहले वाले में x का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, देखो काटो इसको, यहाँ एक x है, यहाँ 2x है, तो एक x कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2x बचेगा ना, ये 2, और यहाँ पर 2x है तो एक x बच जाएगा, कितना बच रहा है 2x। इसमें पहले वाले में ये पहले का भाग लगाए हैं तो क्या बचा 2x। अब जो 2x बचा है उसको यहाँ पर लिख देंगे, जो आया है यहाँ पर लिख दिया मैंने भागफल में। अब 2x लिख दिया, अब इस 2x का इस दोनों में गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1, 2 एकम
2, ठीक है। और x का गुणा लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेम है तो गुणा लगाते हैं तो घाते जुड़ जाता है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का गुणा एक्स के साथ में करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा ना, तो हो जाएगा। और यहाँ एक है तो 2 एकम 2 और एक्स का गुणा एक्स के साथ में करेंगे एक्स स्क्वायर, समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ माइनस सीन है, यहाँ प्लस सीन है, साइन का भी करना है, इस बात का ध्यान रखिए। प्लस माइनस हो जाता है माइनस, और ये 2 दूना हो जाएगा 4 और एक्स हो जाएगा, एक्स है ना तो एक्स लगा दिए। अब चलिए चिन्ह परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन करना है, एक एक चीज़ देखिए। और जो सजाती वाले के नीचे लिखना है, देखिए एक्स स्क्वायर आया तो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखिए, 5x आया तो 4x, सजाती है ना। अब 3 आता तो 3 इसके नीचे में लिखते हैं, समझ गए, सजाती वाले में ही लिखना है। अब चलिए इसको घटाते हैं, देखिए प्लस है यहाँ और माइनस है तो पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा तो नहीं लिख रहा हूँ। प्लस प्लस होता है प्लस, मतलब जोड़ना है तो 5 और 4 हो जाएगा 9, और क्या है इनके साथ में x। जोड़ते समय इनका जो बिरादरी रहता है वो लग जाता है, गुणा टाइप नहीं होता, अलग होता है, जोड़ना और गुणा अलग अलग होता है। इसको गुणा करते तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, लेकिन जोड़ रहे हैं तो जो है इनके साथ में उसको लिख दिया जाता है। अब देखिए क्या चिन्ह बचा है, माइनस का 3 बचा है। अब फिर क्या करेंगे, वही काम जो पहले में किए थे, अब पहले वाले का फिर भाग लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 9x में किसका भाग लगाएंगे, x का, तो कितना x कट जाएगा तो क्या बच रहा है, सिर्फ 9 बच रहा है, 9 बच रहा है ना। तो इस 9 को कहाँ लिखना है, प्लस का 9 बच रहा है, इसलिए प्लस का 9 लिखेंगे हम लोग, लिख दिए प्लस का 9, भागफल में लिख देते हैं। अब उसके बाद फिर वही प्रोसेस, जो प्लस का 9 लिखे हैं उसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए प्लस 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 हो जाता है, तो 9 एकम 9, यहाँ एक है तो 9 एकम 9, और क्या है इनके साथ में x, और प्लस माइनस हो जाता है माइनस, इसमें करेंगे आप 9 दूना 18 हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस चिन्ह है, इसको चिन्ह माइनस चिन्ह परिवर्तन करते हैं और माइनस का प्लस करते हैं, समझ गए। तो ये प्लस और माइनस है तो 9x में 9x घटाएंगे तो पूरा 0 बचेगा, कट जाएगा। अब माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस होता है तो घटाएंगे 18 में से 3। अभी ऐसे मत सोचना कि बड़ी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कैसे घटाएंगे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लीजिए और जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह है उसको लिख दीजिए। तो 18 में से जब 3 को घटाएंगे तो 15 बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, इसको चिन्ह परिवर्तन किए ना तो इसको भूल जाओ, इसको प्लस को देखो तो प्लस का साइन है। तो शेष फल कितना आ रहा है 15, शेष फल आ रहा है हमारा कितना 15, और ये हो गया हमारा भागफल आ रहा है, ये हो गया हमारा भागफल 2x + 9, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा उत्तर कितना आया 2x + 9। तो हम लोग सीखें बहुपद का भाग, और हमारा बहुपद का भाग वाला वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए चैनल को। धन्यवाद।